हो। ठीक है, आवाज आ रहा है क्या? एक बार फिर से हाथ उठा दीजिए। आस्था विद्या मंदिर, आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है, गुड। ठीक है, चलो, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, क्लियर है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। बेसिकली हम क्या कर रहे थे? डायमेंशन एनालिसिस, क्लियर है? तो सबसे पहले देखो डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तो आप लिख सकते हो। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर आर एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? हमने डायमेंशन को समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको समझा था, क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी को समझा था, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, याद है क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो। आप मेजर किसको कर सकते हो बेटा? मेजर क्या चीजों को कर सकते हो आप? लेंथ को मेजर कर सकते हो, है ना। 5 मीटर है, 10 मीटर है कि 20 मीटर है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। मास को मेजर कर सकते हो आप, 5 kg है कि 10 kg है कि 15 kg है ना। तो आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, मास को मेजर कर सकते हो, क्लियर है? एरिया आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी आप मेजर कर सकते हो। तो ये कैसे क्वांटिटीज है? मेजरेबल क्वांटिटीज है। तो मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, क्लियर है? अब जैसे किसको आप मेजर नहीं कर सकते हो? तो मैंने बताया था कि आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हो, इमोशंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो। सपोज करो आप हैप्पी हो, है ना, तो आप कितना हैप्पी हो, कितना खुश हो, उसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। कि 10 किलो आज हैप्पी हूँ, 50 किलो हैप्पी हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। या फिर आप दुखी हो तो उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये मेजरेबल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं होगा। तो आप समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, क्लियर है? अब इसके बाद मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था फिजिकल क्वांटिटी का। क्या क्या क्लासिफिकेशन था? एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, है ना। और उसमें भी हमने देखा था एक फंडामेंटल होता था और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता था। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते थे? जो किसी और पर डिपेंड ना करे, क्लियर है? जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। तो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को बताया था। क्या क्या बताया था? लेंथ, मास, है ना। इसके अलावा और क्या बताया था? लेंथ बताया था, मास बताया था, है ना, टाइम बताया था, टेम्परेचर था, करंट था, लुमिनस इंटेंसिटी था, और क्या बताया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था। इसको डिराइव करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मेरा आवाज आ रहा है क्या? एक बार हाथ उठा दीजिए। कौन जुड़े हैं अभी? कन्या परिसर, आवाज आ रहा है तो एक बार हाथ उठा दीजिए। कन्या परिसर, कन्या शिक्षा परिसर, आवाज आ रहा है क्या? आस्था विद्या मंदिर, आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, गुड गुड। ठीक है, अब आते हैं हम डायमेंशंस पे, है ना।
तो डायमेंशंस क्या होता है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम उनके पावर के टर्म्स में डिनोट करेंगे, क्लियर है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशंस के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। यहां तक समझ गए हो तो जल्दी से नोट कर सकते हो इसको। स्क्रीन विजिबल है, क्लियर। आस्था विद्या मंदिर, ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो आपको कुछ चीजें याद रखना है, जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, एल, कैपिटल एल, ठीक है, देखते जाओ लिखते जाओ। मास के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एम, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए हम लिखेंगे टी। अगर कहीं पर टाइम वाला टर्म आता है तो वहां पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अगर करंट आता है, करंट, तो करंट के लिए लिखेंगे ए। लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए लिखेंगे सी डी। टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए लिखेंगे के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए लिखेंगे मोल। क्लियर है। यहां पर टेम्परेचर को के या फिर थीटा से भी लिखते हैं, के लिखो या फिर आप थीटा लिखो। तो ये आपको याद रखना है, लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, टेम्परेचर के लिए के या फिर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। एक बार चेक करो ना जाके बाहर से, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, इसको याद रखना, मीटर है ना, सिंबल होता है एम। मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और इसका सिंबल होता है केजी। टाइम का होता है सेकंड, और इसका यूनिट है एस, एस से सिंबल से डिनोट करते हैं। करंट का होता है एम्पियर, और ए से ही इसको डिनोट करेंगे या फिर आई से डिनोट कर सकते हो। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ठीक है। टेम्परेचर का होता है केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है MOL, मोल। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें उस किसी भी क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर अगर उसका यूनिट भी पता है तो उससे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसमें से मेनली आपको ये लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट है, टेम्परेचर, ये 5 को याद रखना है। ये दोनों जनरली नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये 5 को आपको याद रखना है ना।
लेंथ, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहीं पर बता देता हूं, बाकी को मिटा देता हूं जो जरूरत है उसको। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एरिया। एरिया जैसे अगर हम देखें तो एरिया को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं, है ना, लेंथ इनटू लेंथ। जैसे कि सपोज करो हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो रेक्टेंगल का एरिया हम क्या लिखते हैं? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, स्क्वायर का अगर लिखना है तो साइड इंटू साइड करते हैं। क्लियर है? अब यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा। तो एरिया का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ के लिए क्या है? L है ना, और दूसरे वाले ये जो ब्रेड्थ है ये भी बेसिकली लेंथ होता है, तो इसके लिए भी L है ना, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका। या फिर आप एरिया का जो यूनिट होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहां से भी आप समझ सकते हो, मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है? लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से भी आप मीटर इंटू मीटर, L इंटू एल करोगे तो एरिया का डायमेंशन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी बताया एरिया के बाद चाहो तो आप वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यह हमारा क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर है? अगर हम इसका यूनिट देखें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर की पावर 3। तो आप यहां से दिमाग लगा सकते हो या फिर यहां से फॉर्मूले से भी दिमाग लगा सकते हो। तो यहां से फॉर्मूले से अगर हम देखें तो लेंथ और ब्रेड्थ भी क्या होता है? लेंथ ही होता है, और हाइट भी क्या होता है? लेंथ ही होता है। तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाता है? L इंटू एल इंटू एल। तो ये क्या आ जाएगा? L की पावर 3। तो ये उसका डायमेंशन है वॉल्यूम का। क्लियर है? नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर वॉल्यूम के बाद सपोज करो डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर है? अब मास का डायमेंशन क्या होगा? अभी मैंने लिखा था मास का डायमेंशन, अगर आपको ध्यान हो तो मास का डायमेंशन था कैपिटल M, और वॉल्यूम का डायमेंशन हमने अभी यहां पर लिखा हुआ है L की पावर 3। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? M अपॉन L की पावर 3, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? M L की पावर -3। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो M L की पावर -3 ये आप लिख सकते हो डेंसिटी के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, डेंसिटी के बाद में वेलोसिटी का देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम कौन सा डायमेंशन का यूज करेंगे, एल का। किसका यूज करेंगे, एल का। और नीचे क्या है, टाइम। टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, अभी लिखवाया था मैं। टाइम के लिए क्या होता है, कैपिटल टी। तो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल, और टी को अगर हम ऊपर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा किसका, वेलोसिटी का। समझ में आ रहा है, नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से देखो, डिस्टेंस का भी मैं बताया क्या होता है, एल, और टाइम के लिए क्या यूज करना है, कैपिटल टी। तो फिर से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -1। आप यहां पर देख रहे हो, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्लियर है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए सेम है। आप इसको ध्यान में रख सकते हो। बोल दे कि क्वेश्चन में अगर पूछे कि बताओ ऐसा दो क्वांटिटी बताओ जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो आप बता सकते हो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेवन देखते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको हम यूनिट से करने का कोशिश करते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। लेंथ के लिए हमने क्या डायमेंशन फिक्स किया है, लेंथ के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एल, और नीचे एस का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर। सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, टी। सेकंड मतलब टाइम, है ना। तो टाइम के लिए क्या डायमेंशन होता है, टी, कैपिटल टी। तो ये टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए एल बाई टी की पावर 2, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एल टी टू द पावर -2। ये हमारा किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहो तो आप इसको फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ऊपर आपको किसका डायमेंशन रखना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी देखा था, क्या था, एल टी टू द पावर -1 डिवाइड बाय नीचे टाइम है। टाइम के लिए क्या आ जाएगा, टी। क्लियर है। तो नीचे वाला टी जब ऊपर जाएगा तो पावर -1, और इसका पावर 1 है नीचे, -1 एक और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसे आप एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन उसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए या तो क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, या तो फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपको पता है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर है।
चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो मास के लिए क्या डायमेंशन यूज करना है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज करना है, एल टी टू द पावर -1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम का, एम एल टी टू द पावर -1। क्लियर है? चलो नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फोर्स का। ठीक है, फोर्स ये टर्म आपने सुना होगा, है ना। अब फोर्स का आई होप आपको फॉर्मूला भी पता होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ऐसा आपने फॉर्मूला देखा होगा, F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का अभी मैंने बताया था इसके पहले क्या होता है, L t टू द पावर -2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन बार बार यूज होता है, आपको इसको याद रखना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्या होता है, m l t टू द पावर -2, है ना। आता कैसे, अगर भूल जाओगे तो याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का मैंने पीछे सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको देखो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अगर सपोज फोर्स का डायमेंशन नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल लो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। यहाँ से क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने बताया था, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, लेंथ है ना। तो इसकी जगह आ जाएगा एल। तो यहाँ से बनेगा हमारा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ये आ जाएगा। इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्क का डायमेंशन भी आपको याद रखना है। वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ, अब देखते हैं वर्क के बाद में एनर्जी का। तो एनर्जी बेसिकली होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होता है। बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो जो वर्क का डायमेंशन है वही डायमेंशन एनर्जी का होता है। वर्क का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होगा।
तो यहाँ पर वर्क का कितना है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। यही सेम किसका होगा, एनर्जी का होगा। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखना, वर्क का और एनर्जी का सेम होता है। क्लियर है। अब इसी में मैं आपको बोलूँ कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का रूप है। तो सेम यही डायमेंशन होगा जो एनर्जी का है। तो कोई सा भी एनर्जी ले लो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। यहीं पर अगर बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या है, काइनेटिक एनर्जी का भी आप क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ही लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलो अब देखते हैं टॉर्क के लिए। अगला है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला है, टॉर्क का। तो फोर्स के लिए फिर से एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्टेंस के लिए एल, तो इसका आ जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ये आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का है और वही किसका था, वर्क का था। तो टॉर्क हो गया, वर्क हो गया और एनर्जी हो गया, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है, टॉर्क, एनर्जी और वर्क, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। चलो इसको लिख देता हूं। देखो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, स्पीड और वेलोसिटी का देखा था। स्पीड का देखा था और वेलोसिटी का क्या था, एल टी टू द पावर -1, ये दोनों का सेम था, है ना। टॉर्क, वर्क और एनर्जी का सेम है, स्पीड और वेलोसिटी इनका सेम है। क्लियर है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला पता है आपको, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन में टाइम, है ना। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने अभी देखा था, क्या था, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, है ना, डिवाइड बाई टाइम के लिए टी यूज करेंगे। तो पावर का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर, ये 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, टी टू द पावर -3। तो ये हमारा किसका आ गया, पावर का आ गया। तो पावर के लिए क्या है, देखो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, ये किसका है, हमारा पावर का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर यूनिट पता होना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स
अपॉन में एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमने अभी डिस्कस